ये एंटीना देख रहे हो ऊपर, वो उधर नहीं, इधर इधर ये देखो, ये सामने। साला नहा लो कुछ भी कर लो, लेकिन शक्ल सूरत पूरे दिन भर ऐसी लगनी है। छोड़ो क्या कहें। वैसे बताऊं अगर मैं सही सही, तो ये पता है ये किस काम क्या काम कर रहा है, ये वाईफाई कैच हो रहा है। मेरी बात समझो, वो पीछे देखो, आपको वाईफाई दिख रहा है ना, वो सीधे देखो, उसकी डायरेक्शन भी देखो, उसकी डायरेक्शन देखो किस साइड है। अब मेरी डायरेक्शन देखो। तो कहने का अर्थ सीधा सीधा आप समझ गए। अब आते हैं मुद्दे पर। आज का जो मुद्दा है इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात, ठीक है। स्किप मत करना, कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठोगे। देखो अगर आपके पास एवनीज है, बार बार एवनीज कहने की आदत पड़ गई है तो छोड़ो, एवनीज नहीं कहूँगा। आपके पास बाइक, कार, जेसीबी है क्या? चलो आज जेसीबी का भी बता देता हूँ। अच्छा, तो भाई हुआ क्या था कि जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी, ठीक है, समझ गया, जब समझ गया। उसके डिलीवरी के टाइम मैंने ठीक देखा है, था कि उसमें मतलब ठीक है। उसकी जो गियर बॉक्स है, उस गियर बॉक्स में से ऑयल जो है वो हल्का हल्का लीक कर रहा है, ठीक है। अब मुझे लगा नहीं, पर इतना ज़्यादा मुझे उसमें लगा नहीं। मेरे को लगा था कि इन्होंने मतलब कि थोड़ा ऑयलिंग वगैरह की होगी, या हो सकता है उन्होंने पॉलिश वगैरह की होगी, क्योंकि उन्होंने पॉलिश की मुझसे कहा था कि मैं पॉलिश वॉलिश करवा के दूंगा, तो हो सकता है भाई। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं भाई गाड़ी घर ले आया। उसके बाद मैं चलाता रहा गाड़ी को, तो उसके ऊपर क्या था, थोड़ी धूल वगैरह लग गई, चलते चलते उसमें मिट्टी धूल लग गई, तो उस वजह से ऑयल जो है वो लीक नहीं की, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उसकी फर्स्ट सर्विस होती है, 1000 किलोमीटर पर जब उसकी फर्स्ट सर्विस होती है, तब मैं कराता हूँ। तो भाई मैंने तब उसमें जो, क्योंकि पता है, अब आप सोचोगे भाई कि ना ऐसे कैसे क्या है ना, 1000 किलोमीटर में पता चला तुझे ऑयल लीक कर रहा है, मतलब तब पता क्यों नहीं चला कि जब ऑयल था। देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि जब आप शोरूम से गाड़ी लेते हो, एक्सेस, बर्गमैन और सुजुकी, मैं सुजुकी की गाड़ियों में ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है गाड़ियों के, ठीक है। जब आप लेते हो तब उनके गियर बॉक्स में 50 ml नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 ml ऑयल आता है बस, ठीक है। गियर ऑयल अपन को टॉप अप करना पड़ता है फर्स्ट सर्विस पे और ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट सर्विस पे अपन को गियर ऑयल जो है वो टॉप अप करना पड़ता है। अब भाई होता क्या है कि वहाँ जो भाई था वो सर्विस कर रहा था मेरी गाड़ी का, तो मैंने उससे कहा भाई कि उसका गियर ऑयल जो है वो गियर ऑयल चेंज कर दे, मैं यामा ल्यूब का गियर ऑयल लेके आता हूँ। यामा ल्यूब मैंने आपको दिखाया था, देखो लास्ट वाली वीडियो में, इस वीडियो में भी दिखा दूंगा, ठीक है। देखो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है, ठीक है। इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो मैं अभी भी बताऊँ ना, कुछ ना कुछ नुकसान करके बैठोगे तुम, ठीक है। अब भाई होता क्या है कि तब मैंने मतलब उनसे कहा था कि भाई इसका जो गियर ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा लीक करता है, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया। और सच में देखो इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ भी नहीं थी, क्योंकि बहुत हल्का हल्का, यानी बहुत माइनर हल्का हल्का गियर ऑयल लीक करता था, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि गियर ऑयल लीक कर रहा है। जबकि ऐसा होता है ना, देखो जब आप इंजन ऑयल चेंज कराते हो तो डिपस्टिक में जब आप इंजन ऑयल डालते हो, डिपस्टिक खोल के सॉरी, जब आप इंजन ऑयल डालते हो तो थोड़ा इंजन ऑयल आसपास हल्का फुल्का फैल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब लीक थोड़ी ना हो रहा है, वो तो सिर्फ आसपास जो सरफेस है उस पर गिर गया है, इंजन ऑयल पुराना है या नया है, जो भी अपन ने डाला है, थोड़ा बहुत तो स्पिल होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ही मुझे लग रहा था, सेम टू सेम मैं भी तो एक कंज्यूमर ही हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं कंज्यूमर ही हूँ और आने वाले टाइम में हो सकता हूँ थोड़ा परफेक्ट हो जाऊँ। तो भाई होता यही है, ठीक है। अब सेकंड सर्विस होती है जब मेरी गाड़ी की, सेकंड सर्विस पर वो मेजर लीक करने लगता है, ठीक है। उसमें मतलब कि ऐसा समझो कि मैंने मतलब गाड़ी अगर मिडनाइट तक रखी तो ये समझो कि नीचे फर्श पे कम से कम नहीं तो 5 ml ऑयल तो गिरा हुआ मिलता था, बिल्कुल 5 से ज़्यादा ही मिलता था यार, 5 ml क्या। तब भाई मैंने मतलब थोड़ा इस चीज़ को सीरियस लिया, और नो डाउट सर्विस सेंटर वालों ने भी सीरियस लिया। मैं गया उनके यहाँ पे, मैंने दिखाया, मतलब मेरी जैसे सर्विस हुई थी कल, मान के चलो सेकंड सर्विस मेरी मान के चलो जैसे कल हुई थी, और मैं अगले ही दिन मैं चला गया कि भाई इसमें से गियर ऑयल अब ज़्यादा लीक कर रहा है। जब मैंने वीडियो बनाई, फोटो खींचा, तो नो डाउट भाई देखो अभी तक मेरा जितना सुजुकी का एक्सपीरियंस मेरे एरिया में जितना रहा है उतना सही रहा है, ठीक है। मतलब उन लोगों ने ऐसा नहीं है कि अरे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, नहीं, उन पे जो बन पड़ता है वो कर देते हैं फिलहाल अभी तक, ठीक है। अभी तक देखो मेरी गाड़ी में कोई इस तरह की समस्या नहीं आई है कि लो RPM इंजन मतलब हीट मार रहा है या एरर कोड आ रहे हैं तो इंजन माल फंक्शन लाइट आ रही है, ऐसा तो मेरे फिलहाल में नहीं आया है।
जब मैंने गाड़ी ली थी तब जरूर आया था, क्योंकि वो बैटरी का इशू था। C12 का मतलब होता है सुजुकी में कि आपकी वायरिंग का इशू है, और वायरिंग यानी कि वायरिंग सारी सेंसर्स वगैरह, ठीक है। और फिर मैंने बैटरी चेंज की, मैंने खुद बैटरी चेंज करवा दी। मैंने कहा भाई मेरे को ये बैटरी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बात मैं आपको बताता हूँ कि सुजुकी एक्सिस, बर्गमैन, एवेन्यूज, इनमें जो बैटरी आती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती। पहले बैटरी अच्छी आती थी, लेकिन अब बैटरी सबसे बेकार आती है, थर्ड क्लास आती है। आपको प्रॉब्लम वो करेगी 7 से 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप सर्विस सेंटर पे जाओ, आपकी जो बैटरी की वारंटी होती है उसे हटवाओ सीधा, और आप एक नई, मैं बताता हूँ आपको, जो आपको रेड कलर की जो एक्साइड की बैटरी आती है ना, आप वो डलवा लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। 4 एम्पियर की, 5 एम्पियर तक की होती है, वो इस तरीके की होती है, तो वो डलवा लो, वो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी गाड़ी अच्छा सेल्फ लेने लगेगी, अच्छी स्टार्ट होने लगेगी, ठीक है। और आपके जो भी लो आरपीएम, हाई आरपीएम के आधे जो प्रॉब्लम ये वाले हैं ना आपके, ये इसी से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था, ये चीज़ है। अब मैं बताता हूँ भाई कि क्या था फिर। तो मैं गया भाई उनके यहाँ पे, मैंने दिखाया, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसे टाइट कर दिया, और ज़्यादा टाइट कर दी, यानी कि एक होता है ना कि लिमिट होती है, एक सीमा होती है नट की भी, बोल्ट की, वो उन्होंने पूरा टाइट कर दिया उसे, ठीक है। तो भाई उसके बाद भी वो फैला, ठीक है, उसके बाद भी वो नहीं रुका, पर थोड़ा मतलब माइनर वही जो मतलब पुरानी वाली आ गई थी, माइनर होने लगा था, ठीक है। लेकिन भाई होता क्या है फिर, उसके बाद मैं चलाता हूँ स्कूटर, 2 महीने निकलते हैं, 3 महीने निकलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो जो मैं अटैच कर रहा हूँ वो देखो पहले। देखा कितना ज़्यादा मतलब ऑयल लीक कर रहा था, ठीक है। मतलब इतना ऑयल निकल जाता है डेली टू डेली, यानी कि बचा ही क्या उसमें, 50 ml तो ऑयल ही आता है गियर बॉक्स में, उसमें बचा ही क्या। तो पता है इससे समस्या आपकी क्या आती है, इससे समस्या आपकी आती है माइलेज पे, और आपकी आती है मेन बेयरिंग पे, ठीक है। मेन बेयरिंग जो आपके व्हील का जो बेयरिंग है उस पे आती है, ठीक है। मैं क्रैंक केस की बात नहीं कर रहा, मैं क्रैंक वगैरह की बात नहीं करता। इंजन पे आपका कोई लोड नहीं पड़ता, इंजन पे सिर्फ और सिर्फ आपका तब लोड पड़ेगा जब आपके गियर बॉक्स में एक बूंद भी तेल नहीं रहेगा, ठीक है। और ये मैंने वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है भाई। सबसे पहली चीज़, अपनी गाड़ी में जेन्युइन ऑयल, जेन्युइन इंजन ऑयल और गियर ऑयल, जो भी जितना भी तेल डाल रहे हो ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पेट्रोल अगर डीजल से चलाते हो तो डीजल भी बता देता हूँ, डीजल से भी चलाते हो ना अगर स्कूटर अपना जितना भी है 70 डेंसिटी से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका जो पेट्रोल का जो वो होता है ना, इंडिकेटर होता है एक तरह से, वो आपका ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं जाता हूँ उन पे कि भैया जी देखो ये लीक हो रहा है और ऐसे, क्योंकि मैंने अपने इंजन की जो वारंटी है वो मतलब एक्सटेंड करवाई हुई है, ठीक है। मतलब आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जब आप लेने जाते हो कि आपको वारंटी एक्सटेंड करवानी है या किस तरीके से है। तो मैंने एक्सटेंड करवाई हुई थी वारंटी, तो मेरे इंजन की जो वारंटी है वो कुछ करीब 5 साल की है। तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन ठीक है। तो भाई मैंने उसमें मतलब कराया, सारी चीज़ें जो भी हुई। उसके बाद भाई पता पड़ता है कि अब उसकी जो अंदर की थ्रेड्स हैं वो जा चुकी हैं, ठीक है, वो कट चुकी हैं वो पूरी तरीके से। अब बोल्ट पता है बाई डायरेक्शनल हो गया, आप इधर से कस लो उसे, आप उधर से कस लो, यानी कि अब तो तेल फैलना ही फैलना था। पहले फैले ना फैले, लेकिन अब फैलना था। भाई ने टाइट किया था तो टाइट, उस पर और ज़्यादा उस पर जोर लगाया तो वो स्लिप हो गया। अब मैं बताता हूँ कि भाई आप इस चीज़ से कैसे क्योर हो सकते हो, किस तरीके से आप इस चीज़ को क्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी के लिए यहाँ पे ले चलता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या पूरा सीन था, क्या पूरा सिनेरियो जो रहा था, और क्या एक्सपीरियंस मेरा सुजुकी के साथ रहा है। क्या भाई मैं सीधा देखो एक चीज़ बता देता हूँ, क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सुनते हैं ये लोग, नहीं सुनते, कैसी सर्विस है, क्या है भाई, पूरा इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, सीधा हाँ या ना, ठीक है। तो बने रहो इस वीडियो में। अब देखते हैं भाई गाड़ी का क्या हाल है, का कुछ हाल है अब ये, ठीक है। ये देखो, अब इसमें से एक बूंद भी वो जो
इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल नहीं सॉरी गियर ऑयल क्या कह जाता हूँ। अब जो एक बूंद भी गियर ऑयल है ये नहीं निकला है। अब पता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं निकला? ये मैंने सही किया, सच बताऊँ किस तरीके से सही किया है। तो भाई उन लोगों ने क्या था कि इसमें मतलब थ्रेड्स अंदर से थ्रेड्स इसके कट चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आप एक तरह से वार्निंग में बताऊं या कुछ भी बताऊं, देखो आपको अगर काम नहीं आता, काम इन द सेंस कि आपको नट कसना भी अगर ढंग से नहीं आता तो भाई आप हाथ पैर ना चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये इंजन है, इस बात को समझो। क्योंकि अगर इसमें थ्रेड्स आप देखो, एक हर चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक है। मैं इसमें थ्रेड्स कहाँ तक बनवा लूँगा? अगर ये कट चुके पूरे तो अब मैं इसमें कहाँ तक बनवा लूँगा? समझो इस बात को, पूरा गियर बॉक्स खराब हो जाएगा। और इस चीज़ को देखो भाई, ये गियर बॉक्स कोई अलग नहीं होता, ये आपका पूरा असेंबली पूरी तरह से आपका जो सिलेंडर तक है, आपका जो हाफ सिलेंडर तक है पूरा अटैच रहता है। समझ रहे हो? यानी कि क्या मतलब है? तबाह, खत्म। फिर इसमें होगा पता है क्या? जुगाड़, एम सील लगेंगी, बॉन्ड लगेंगे, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लगेंगी, वो चीज़ होगा। तो भाई देखो सबसे पहले तो इसको आपको खोलना कैसे, अगर आप खोल भी रहे हो इसे तो आपको किस तरीके से इसे खोलना है। देखो खोलना कब नहीं है आपको, जब आप बिल्कुल मतलब राइड करके आ रहे हो, ठीक है, गाड़ी गर्म रखी हुई है बहुत भयानक तरीके से। भाई मैं क्या करता हूँ तुम्हें पता है, जब गाड़ी मेरी गर्म होके आती है ना, इसका एक पर्टिकुलर कूलर है, ठीक है, ये इसी के लिए आके और सीधा लगा देता हूँ इस कूलर पे। इससे क्या होता है कि अगर मान के चलो मुझे कुछ काम भी करना होता है, मुझे कुछ नट भी खोलना होता है, प्लास्टिक नट की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्लास्टिक के लगे हुए हैं मतलब ये, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इंजन माउंट की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे खोलना होता है तो मैं किस तरीके से, तो पहले सबसे पहले मैं इसे 1 से 1.5 घंटा इसे ठंडा होने देता हूँ, ठीक है। और आपको भी यही करना है भाई, क्योंकि अगर आप गर्म गाड़ी में, गर्म इंजन में अगर आप इंजन के एक भी नट खोलोगे, आपके थ्रेड्स स्लिप होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ये चीज़ को, इस चीज़ को समझो भाई। तो ये सारी चीज़ें मत करो, ज़्यादा फायदे में रहो। 1 सेकंड में ज़रा ट्राइपॉड अपना थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर आपको कुछ नहीं है भाई, बट भटकना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं होता फिर उसके बाद। तो इस तरीके से है जो सारा मेरा सिनेरियो रहा था, और उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया भाई। मैं आज भी अगर देखो, मैं सच बताऊँ ना, मैं आज भी अगर उन पर चला जाऊँ, वो बोलूँ कि इंजन ऑयल लीक हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। ऐसी बात नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब ये रहता है सिर्फ, क्योंकि हर जगह कोई इंजीनियर इतना ट्रेंड नहीं रहता, क्योंकि आजकल ये गाड़ियाँ इतनी हाई टेक आ रही हैं, मतलब ECU कनेक्ट है, सारी चीज़ें, आप समझो पूरी चीज़ को। जब पूरी गाड़ी स्कैनर से स्कैन होती है तो कुछ ना कुछ तो मतलब कंपनी ने किया है ना इसमें अपग्रेड, है ना। एक सेंसर, सिर्फ एक सेंसर आपका माइलेज, एक्सेलरेशन, आपका पिकअप वगैरह सब खत्म कर सकता है। सोचो इस चीज़ को, सिर्फ एक सेंसर, और वो सिर्फ एक सेंसर आपका सिर्फ 5000 का OBD स्कैनर ही स्कैन कर सकता है। आप उसे मतलब मैनुअली नहीं कर सकते, मैनुअली उसे नहीं देख सकते कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो सीधा मेरा यही है भाई, देखो ये तो चलो तो ठीक है, तो अभी गियर बॉक्स का ऑयल है, अगर ये ऑयल ये वाला अगर पता है आपको, अगर ये वाला कर गया ना लीक, तो भाई बारे न्यारे हो जाते हैं ऐसे लेटना पड़ेगा फिर कुछ नहीं बचता, गया। तो भाई ऐसा मत करना, ठीक है। मैंने झेला, देखो सारी चीज़ जितनी प्रैक्टिकल होती है मैं सारी चीज़ बता देता हूँ, और बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। अब मेरी बिल्कुल धन्यवाद एकदम बढ़िया, देखो मस्त खड़ी हुई है तो भाई यही था इस वीडियो में, ठीक है। आने वाली वीडियो में और बताओ किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, और HGG की मैं लाइट, उसमें मतलब HGG के जो फॉग लैंप है मिनी ड्राइव, वो मैं लगाने वाला हूँ। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड कनेक्ट विथ मी।